इस वीडियो में हम जानेंगे कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर हम सम संख्याएं की बात करें तो वो ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो के गुणज हों। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि संख्याएं जो दो के गुणज हैं वह कहलाती हैं सम संख्याएं। इसे हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं हैं कि उतनी अगर तुम्हारे पास टॉफियां हो तो वो टॉफियां तुम दो लोगों में बराबर संख्याओं में बांट सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हारे पास दो टॉफियां हैं तो वो दो लोगों में तुम एक एक टॉफी बांट सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे पास चार टॉफियां हैं तो वो दो लोगों में तुम दो दो बांट सकते हो। या तुम्हारे पास अगर छह टॉफियां हैं तो दो लोगों में तीन तीन बांट सकते हो। और यही है दो के गुणज, दो, चार, छ, और ये आगे बढ़ते रहेंगे, आठ, फिर आएगा 10, फिर आएगा 12, और इसी तरह से ये संख्याएं आगे बढ़ती रहेंगी। तो ये हैं दो के गुणज जो हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं को पहचानने का एक आसान सा तरीका यह है कि उनके इकाई के स्थान पर सम संख्या होती है। जैसे कि अगर मैं संख्या लूं, समझो कि संख्या लेता हूं मैं 32, तो 32 के इकाई के स्थान पर यहां पर है 2 जो एक सम संख्या है। या फिर यहां पर मैं लेता हूं, समझो कि 5,97,354, तो इसके इकाई के स्थान पर भी जो संख्या है 4 वो एक सम संख्या है। तो ये पूर्ण संख्या जो है वो एक सम संख्या हुई। तो इकाई के स्थान पर अगर हमारे पास 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वह संख्या सम संख्या होगी। अब सवाल यह है कि जो 0 है वो खुद सम संख्या है या विषम संख्या है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो 0 है वो एक सम संख्या है, क्योंकि यहां पर मैं कह सकता हूं कि 0 गुणा 2 बराबर होता है 0 के। तो 0 जो है वो 2 का एक गुणज है। तो 0 एक सम संख्या है। तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो वो भी एक सम संख्या है। जैसे कि अगर समझो हमारे पास है 150, तो 150 पे इकाई के स्थान पर है 0, तो 150 भी एक सम संख्या है। चलो अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो दो के गुणज नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो दो के गुणज नहीं है वो कहलाते हैं विषम संख्याएं। इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं कि उतनी अगर तुम्हारे पास टॉफियां हैं तो वो तुम दो लोगों में बराबर संख्याओं में नहीं बांट सकते। जैसे कि एक, तो अगर तुम्हारे पास एक टॉफी है तो ये तुम दो लोगों में बांट ही कैसे सकते हो, एक जन को एक मिलेगी और दूसरे को कुछ भी नहीं। और अगर तुम्हारे पास हैं 3 टॉफियां तो ये भी दो लोगों में बराबर नहीं बटेंगी, किसी को कम मिलेंगी और किसी को ज्यादा। तो उसी तरह से जो विषम संख्याएं वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, और ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहती हैं। और कोई भी संख्या विषम संख्या है या नहीं ये पहचानने के लिए काफी आसान सा तरीका है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर विषम संख्या है तो वो संख्या एक विषम संख्या होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हमारे पास है 59, तो इसके इकाई के स्थान पर हमारे पास है 9 जो एक विषम संख्या है, तो 59 भी एक विषम संख्या होगी। या फिर समझो कि हमारे पास है 1441, तो इसके भी इकाई के स्थान पर है 1 जो एक विषम संख्या है, तो ये भी एक विषम संख्या हुई। तो ये थी सम संख्याएं और विषम संख्याएं। चलो देखते हैं कि सम संख्याओं और विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है। तो यहां पर अगर मैं एक सम संख्या लूं और उसमें अगर मैं जोड़ूं एक और सम संख्या, तो मुझे यहां उत्तर में कौन सी संख्या मिलेगी। तो उदाहरण के तौर पे समझो एक सम संख्या में लेता हूं जैसे कि 2, और उसमें मैं जोड़ता हूं दूसरी सम संख्या जैसे कि समझो कि 6, तो 2 धन 6 बराबर होते हैं 8 के। यानी कि सम संख्या धन सम संख्या हमें मिल रही है एक सम संख्या। कुछ और उदाहरण लेते हैं इसकी पुष्टि करने के लिए। तो यहां पर मैं अगली सम संख्या लेता हूं, समझो कि 14, और उसमें मैं जोड़ता हूं एक सम संख्या जैसे कि 4, तो 14 धन 4 हमें मिलेंगे यहां बराबर 18 के जो एक सम संख्या है। एक और उदाहरण लेते हैं, समझो कि 156 धन 4,
तो ये है सम संख्या, उसमें हम जोड़ रहे हैं एक और सम संख्या। तो 156 धन 4 ये बराबर होते हैं 160 के, जो एक सम संख्या है। तो ऐसे तुम खुद से ही कोई भी सम संख्या ले लो और उसमें एक दूसरी सम संख्या जोड़ो, तो तुम्हें उत्तर में एक सम संख्या ही मिलेगी। क्योंकि सीधी सी बात है कि एक सम संख्या यानी कि जो 2 का गुणज है, उसमें हम एक दूसरी सम संख्या जोड़ रहे हैं जो भी एक 2 का गुणज है। तो अगर हम 2 के गुणज आपस में जोड़ेंगे तो हमें तो उत्तर में 2 का गुणज ही मिलेगा। यानी कि सम संख्या धन सम संख्या, जो उत्तर हमें मिलेगा वो होगा एक सम संख्या। चलो देखते हैं दो विषम संख्याओं को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है। तो यहां पर अगर मैं एक विषम संख्या लूं और उसमें मैं जोड़ूं एक दूसरी विषम संख्या, तो उत्तर में हमें कौन सी संख्या मिलेगी। चलो देखते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। तो यहां विषम संख्या के उदाहरण में मैं लेता हूं जैसे कि 1 और उसमें हम जोड़ते हैं एक दूसरी विषम संख्या जैसे कि 3। तो 1 धन 3 ये तो होते हैं 4, जो एक सम संख्या है। तो यहां पर हमें दो विषम संख्याओं को जोड़ के एक सम संख्या मिल रही है। कुछ और उदाहरण भी लेते हैं। तो अगला उदाहरण मैं लेता हूं, समझो कि 15 जो एक विषम संख्या है, उसमें मैं जोड़ता हूं समझो कि 7 जो एक विषम संख्या है। तो 15 धन 7 होते हैं 22, जो एक सम संख्या है। तो यानी कि यहां पर हमें दो विषम संख्याओं को जोड़ के एक सम संख्या मिल रही है। कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि समझो कि मैं यहां पे लेता हूं 23 जो एक विषम संख्या है, उसमें अगर मैं जोड़ूं यहां पर 5 जो एक विषम संख्या है, तो 23 धन 5 बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं 28 के, जो एक सम संख्या है। तो ऐसे तुम कोई भी उदाहरण ले लो, तुम जब भी दो विषम संख्याएं लोगे और उन्हें जोड़ोगे तो तुम्हें उत्तर में एक सम संख्या ही मिलेगी। तो अगर हम दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें उत्तर में मिलेगी सम संख्या। यहां पर मैं जरा जगह बना लेता हूं। तो दो विषम संख्याओं को जोड़ के हमें मिलती है सम संख्या। चलो देखते हैं, अगर हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा। तो यहां पर हम लेते हैं एक सम संख्या और उसमें हम जोड़ते हैं एक विषम संख्या। तो जो उत्तर आएगा वो हमें कौन सी संख्या मिलेगी। तो सम संख्या का उदाहरण मैं लेता हूं, समझो कि 2 और उसमें हम जोड़ते हैं एक विषम संख्या जैसे कि 1। तो 2 धन 1 बराबर होता है 3 के, जो एक विषम संख्या है। और अगर और उदाहरण में लूं तो एक और सम संख्या लेते हैं यहां पर, समझो कि 4 और उसमें हम जोड़ते हैं एक विषम संख्या जैसे कि 3। तो 4 धन 3 बराबर होते हैं 7 के, जो एक विषम संख्या है। यानी कि अगर हम सम और विषम संख्याओं को या विषम और सम संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमें उत्तर में मिलेगी विषम संख्या। मैं चाहता हूं कि तुम इसके और उदाहरण लेके इन तथ्यों की पुष्टि करो।